मोदी के गुजरात मॉडल की ये तस्वीरें तो वायरल हैं ही, मगर जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर आपको टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाई दी होगी, क्योंकि बिके हुए संपादक, बिका हुआ चैनल, बिके हुए चैनल के मालिक और सत्ता की जूतियों को चाटते उनके एंकरों की औकात नहीं है कि मोदी के गुजरात मॉडल पर एक भी सवाल कर लें। सवाल तो छोड़िए, एक ट्वीट करने की हिम्मत तक उनमें नहीं है, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों को दिखा दिखा कर उन एंकरों को लिखना पड़ेगा कि मोदी की गुजरात के विकास मॉडल में ये पुल बार बार क्यों गिर रहे हैं, क्यों लोग मर रहे हैं। और हां, सनद रहे, यह सनद रहे कि इसी गुजरात मॉडल का जिक्र कर कभी मोदी जी 2014 में जनता से वोट मांगा करते थे, मगर इसी गुजरात के विकास मॉडल का भेद खुल जाने के बाद दूर दूर तक उस पर कोई डिबेट, कोई चर्चा नहीं, कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि वो मोदी और शाह के गुजरात मॉडल का सवाल है। अब जरा कल्पना करके देखिए, सिर्फ कल्पना कीजिए, यही पुल अगर कांग्रेस या विपक्ष के किसी राज्य में गिरा होता तो लोगों की जिंदगियां खत्म हुई होती, तो भाजपा के प्रवक्ता और उनके पालतू एंकर्स टीवी चैनलों पर नाच नाच कर सवाल पूछा करते। लेकिन मामला मोदी और अमित शाह के गुजरात मॉडल का है, इसलिए नो, नेवर, कोई सवाल नहीं और टीवी चैनल पर कोई डिबेट, कोई चर्चा नहीं। मामला गंभीर है, हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मोदी के गुजरात मॉडल की यह तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह विकास नहीं, एक विनाश की ओर ले जाता है। आपने नहीं देखी होंगी, ना ही सुनी होंगी मोदी के विकास के मॉडल की ये तस्वीरें, क्योंकि ये वाइब्रेट गुजरात है, वडोदरा का बड़ा शहर, सपनों का शहर। मोदी जी बताते हैं उसी वडोदरा में महासागर नदी पर बना हुआ पुल बीच से टूट गया और कई गाड़ियां नदी में समा गई। ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, मगर मजाल है कोई साहब से गुजरात मॉडल पर सवाल उठाकर यह भी पूछ ले कि मोदी जी, गुजरात मॉडल में मौत के और कितने पुल बने हुए हैं। इस पुल पर आए, मगर अब याद कीजिए, महाराष्ट्र में 20 करोड़ की लागत से बने पलवा ब्रिज की दयनीय स्थिति आपने देखी होगी, जिसका उद्घाटन महज 3 दिन पहले हुआ। 3 दिन पहले, तस्वीरें देखिए। इतना ही नहीं, अब राजस्थान झुंझुनू में उद्घाटन से पहले बह गई सड़क को भी देख लीजिए। अब उत्तर प्रदेश का भी हाल देखिए, जहां पर जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई टैंकियां ढह रही हैं। राज्य में ऐसी कम से कम 10 घटनाएं हो चुकी हैं, मगर मजाल है कि कोई एक डिबेट करके सवाल भी पूछ ले। और अब गुजरात के वडोदरा में क्या हुआ? महानदी में बना एक पुल टूटकर समा जाता है, 9 जिंदगियां खत्म हो जाती है, मगर कोई सवाल नहीं। अब याद कर लीजिए, मोरबी पुल हादसा, इस देश में सबसे भयावह एक हादसा हुआ, वो मोरबी का था। गुजरात में ही वो मोरबी जहां पर आप भूले नहीं होंगे 135 लोगों की जिंदगी चली गई, 135 लोग। और फिर महासागर नदी पर बना ये पुल कलेप्स होकर गिर गया, गाड़ियां समा गई। हादसा कब हुआ? बुधवार सुबह 8:30 बजे। यकीनन गुजरात मॉडल की सच्चाई हादसा बताती है गुजरात मॉडल की असली सच्चाई क्या है। वडोदरा में बारिश हुई, नदी का जलस्तर बढ़ा और कमजोर पुल धराशायी हो गया। टैंकर, ट्रक और कई गाड़ियां पुल के नीचे गिर गई, कई मासूम मर गए। दरअसल गुजरात मॉडल में मरम्मत का कंसेप्ट लगता है नहीं, मरम्मत का कोई कंसेप्ट नहीं। 43 साल पुराने इस पुल को मरम्मत की सख्त जरूरत थी, लेकिन भ्रष्ट इंजीनियर और अफसर कागजों पर ही लगता है मरम्मत का काम कर रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन का अच्छा काम जानते हैं, उसी से जुड़े हुए हैं। कम से कम उन्हें कमजोर पुलों का सर्वे, मरम्मत का काम समय पर करा लेना चाहिए था। हम ये बात हवा में नहीं कह रहे हैं, यकीन नहीं होता तो अखबार की ये सुर्खियां देख लीजिए। सुर्खियां देखिए, जिसमें क्या लिखा है, जागरण एक्सक्लूसिव। मैंने तो पहले ही कहा था, गुजरात पुल हादसे पर जिला पंचायत सदस्य का सनसनीखेज खुलासा। जी, खबर यह है कि हादसे के बाद जिला पंचायत सदस्य हर्षद सिंह परमार की ओर से बकायदा अगस्त 2022 में इस ब्रिज के मुद्दे को लेकर सरकार को लिखित आवेदन दिया जाता है। यह मैं नहीं कह रहा,
यह अखबारों की सुर्खियां बता रही हैं। इस खबर को ध्यान से देखिएगा और इस आवेदन में गुजारिश की जाती है कि पुल की जर्जर स्थिति है, जानकारी दी जाती है। अगर इस शिकायत पर दोस्तों अमल कर लिया होता तो इतना बड़ा हादसा ना होता, कई जिंदगियां बच सकती थी। मगर हुआ क्या? यह मोदी जी का गुजरात मॉडल है, यह एक्ट ऑफ गॉड है या फिर कुछ और, जो मोदी जी कहा करते थे। ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी के राज में यह पुल निर्माण नहीं, घोटाले के मौके बनते हैं। 2014 से 2025 तक भारत में विकास की नींव के नाम पर जितने पुल गिरे, ध्वस्त हुए, अधूरे छूटे, उतने तो शायद ब्रिटिश राज में भी नहीं टूटे थे। वैसे हाल ही के ही कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे कि 2022 मोरबी का मैंने जिक्र किया, गुजरात में 141 के करीब लोगों की मौत हो गई, 180 लोग घायल हो गए। तब आरोप लगे कि मरम्मत का ठेका किसे दिया गया? घड़ी बनाने वाली कंपनी को। उसकी जांच कहां तक पहुंची? वो आरोपी कहां है? कोई नहीं जानता। इससे पहले 2018 वाराणसी यानी कि यूपी निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरता है, 11 लोग मर जाते हैं, कई वाहन चकनाचूर हो जाते हैं। तब जांच रिपोर्ट में सामने आया कि घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ, बिना निरीक्षण ठेकेदारों की लूट हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, 2019 मुंबई सीएसटी फुट ओवर ब्रिज हादसा याद करिए, याद होगा आपको, 6 लोगों की मौत होती है, 30 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। तब सामने आया कि बीएमसी और रेलवे के बीच तालमेल नहीं था, उसकी लापरवाही थी, जिस वजह से हादसा हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसे ही 2025 पुणे महाराष्ट्र इंद्रायणी नदी पर 100 साल पुराना एक पुल गिर जाता है। तब भी यही बात सामने आती है, जंग लगे बीम से वो खड़ा था। इतना ही नहीं, उसका कोई ऑडिट नहीं हुआ था, 4 लोग मर गए थे, दर्जनों घायल हुए थे। बिहार का मामला तो और भी हैरान करता है। एक रिपोर्ट बताती है कि 2014 से 2025 तक 18 से ज्यादा पुल या तो निर्माणाधीन अवस्था में गिरे या चालू होने के तुरंत बाद दरक गए। कितने की जांच हुई? ये इसीलिए मैंने एक एक करके हादसा दिखाया। कितनी जांच हुई और कितनी मुकाम तक पहुंची, कोई नहीं जानता। सिवान, सराण, कटिहार, गोपालगंज, कंकीड़ में भ्रष्टाचार घुला हुआ दिखाई देता है, सीमेंट पे भ्रष्टाचार। अब ये पुल क्यों गिर रहे हैं? होता यह है दोस्तों कि बिना इंजीनियरिंग ऑडिट के उद्घाटन हो जाता है, क्योंकि वैसे भी ठेका अपनों को ही तो दिया जाता है। ऐसे में रखरखाव में बजट का गबन होता है और फिर क्या होता है यह भी आप और हम जानते हैं। जांच कमेटी का गठन होता है, वादा किया जाता है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, मीडिया ट्रायल होता है, 2 दिन तक खबरें चलती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। मृतकों के परिवार के साथ एक मजाक होता है, वही घिसा पिटा बयान कि डबल इंजन की सरकार का डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि नेताओं को पुल बनाने से ज्यादा उद्घाटन के फोटो शूट में दिलचस्पी होती है। तो क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि कितने पुल का इंजीनियरिंग ऑडिट होता है? होता है क्या? ठेके किसके पास जाते हैं? गिरने के बाद दोषी पर क्या कार्रवाई होती है, क्या सजा होती है? तो इसीलिए ये सिर्फ पुल नहीं टूटते दोस्तों, ईमान टूटता है, इकबाल टूटता है, जिसकी बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है, जस्ट लाइक गुजरात मॉडल। मगर क्या यह सिर्फ विश्वासघात है जो इन तस्वीरों में नजर आता है? तो क्या यह सिर्फ और सिर्फ एक पुल टूटता है या फिर विश्वास की बुनियाद? इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।